आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात एटम का होगा और एटम के स्ट्रक्चर का बात होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हमको समझना होता है वो ये समझना होता है कि आखिर ये एटम होता क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो एटम जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ए और टम। ए का मतलब जहाँ की होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल, यानी एक ऐसा चीज जिसको डिवाइड ना किया जाए उसी को क्या कहा गया, एटम कहा गया। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो एटम का डिस्कवरी करने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन थे। लेकिन जॉन डाल्टन का बात आगे चल के गलत हो गया। वो क्या बोले थे कि ये नॉट डिविजिबल है, यानी जिसको हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आगे चल के क्या हुआ कि एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हो गया। वो सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये किया गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्कवर, ये किया गया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्कवर, और ये एक्सीडेंटली मतलब कि बॉम्बार्डमेंट ऑफ बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का किया गया था, तब जाके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एटम का स्ट्रक्चर 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक पहले जे थॉमसन आए जो कि वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल दिए, लेकिन उससे हमको कुछ नहीं पता चला। फिर आए रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो डिटेल वीडियो है इस चीज़ का, आपको एटम को समझना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को समझना हो, या फिर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को जानना हो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जानना हो, तो ये सारा का डिटेल वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया जा चुका है, जो कि बेसिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं अभी तक। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तक हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके आगे का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना था कि ये बेसिक है, जैसे कि आपको पहले एटम क्या होता है वो जानना है, फिर एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, फिर तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का कैसे कैसे डिस्कवरी हुआ वो चीज़। उसके बाद क्या होता है कि जे थॉमसन आते हैं जो इस तीनों पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बताते हैं। फिर उसके बाद वो नहीं इस अरेंजमेंट को बता पाते तो फिर रदरफोर्ड आते हैं जो कि डिटेल में न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी होता है वो करते हैं और उसके बारे में हम लोग को बताते हैं। तो इतना था आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आपको डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारा जो डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस साइंटिस्ट ने कब कौन सा डिस्कवरी किया, ये यहाँ पे आपको पूरा चार्ट बना के लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का ऐसे तो कुछ काम उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इस चार्ट के थ्रू क्या करेंगे, इसको कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिमेम्बर कर लेंगे तो ये हमको काम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन है जो एक रिलेशन क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन प्रोटॉन कॉमन है। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू P प्लस N। दोनों में जो P है यानी प्रोटॉन है वो कॉमन है। तो यहाँ पे इससे कुछ टर्म निकल के आता है, 3 टर्म जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है। वो सबसे पहला होता है आइसोटोप, फिर उसके बाद आता है आइसोबार, और उसके बाद आता है
आइसोटोन। यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक क्या है, PAN, पान। इन तीनों को मतलब यहाँ P पे ध्यान देना है, इसमें A पे ध्यान देंगे और इसमें N पे ध्यान देंगे। जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कैसे P पे, A पे और यहाँ N पे हमको फोकस करना है। और आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, ISO, आइसो का मतलब होता है केमिस्ट्री में सेम, मतलब यहाँ पे आइसो का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, एक चीज और हमको पढ़ना है जो कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से रिलेट नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है। तो इसी में एक टर्म और पढ़ना होता है जो कि फोर्थ है, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो। आइसो इलेक्ट्रॉन पे एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे लिख लेते हैं आइसो और क्या है, टोप। इसमें अभी हम दो ही चीज पे ध्यान देने के लिए बोले थे, पहला आइसो पे और दूसरा पी जो है, पी वर्ड पे ध्यान देना है यहाँ पे। तो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और पी फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। यानी एक ऐसा चीज जिसमें कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि यही आइसोटोप है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि बहुत जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपने 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन को अगर हम लोग लिखें तो हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABCD में पहले क्या आता है ए, फिर आता है जेड। तो A4 होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के हेड पे मतलब सर पे लिखा जाता है और नीचे जो लिखा जाता है वो उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो आप बहुत बार देखे होंगे कैसे लिखा रहेगा, C6 और यहाँ पे लिखा रहता है 12। तो यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ हम लोग देते हैं 1, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यही हाइड्रोजन जब ड्यूटेरियम हो जाता है तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 रहता है लेकिन एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 2। और जब यही ट्राइटेरियम हो जाता है तो इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है लेकिन एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, यानी कोई ऐसा एलिमेंट या फिर कोई ऐसे एलिमेंट का आइसोटोप उसी को कहते हैं जहां की एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम, बस उसका मास चेंज होते जाए। हाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन का जो लिखते हैं यहाँ पे तो H, यहाँ पे क्या लिखे, 1, D में भी क्या है 1 और T में भी क्या है 1, यानी इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें सेम है। बदला क्या है, तो एटॉमिक मास बदला है। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसो मींस सेम एंड पी फॉर प्रोटॉन, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो ऐसे पेयर को क्या कहा जाएगा कि ये दोनों पेयर आपस में आइसोटोप है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं दूसरा यानी कि आइसो बार में। तो आइसो बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं आइसो बार। आइसो बार में क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पे आइसो मीन्स क्या, सेम, और A4 हो जाता है एटॉमिक मास। यानी कि जब दो एलिमेंट का या फिर एक ही जैसा दो एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो जाए तो उन दोनों को हम लोग आपस में आइसो बार कहेंगे। तो एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं पोटेशियम को और कैल्शियम को, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। ठीक है, अब जब इसके एटॉमिक मास का बारी आता है तो अगर आपको याद है या फिर आप पहले देख चुके हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का 2 टाइम्स होता है इन केस ऑफ इवन एटॉमिक नंबर, और वही अगर ऑड एटॉमिक नंबर हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स करके 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 19 है,
अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो ये क्या है, ऑड नंबर है 19, तो ऑड में क्या करना है, 2 टाइम्स करके 1 ऐड कर देना है। तो 19 टू 38 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। लेकिन ये एक्सेप्शन होता है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो हो जाता है 40। तो यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40, और कैल्शियम का 22 जा कितना हो जाएगा 40। 22 जा क्योंकि है क्योंकि यहाँ पे 20 क्या है कि इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी का 2 गुना कर देते हैं, मतलब नंबर का 2 टाइम्स कर देते हैं, और ऑड में 2 टाइम्स करके 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि पोटेशियम और कैल्शियम दोनों आपस में आइसोबार है। आइसोबार कहने का मतलब क्या है, दिस इज अ पेयर ऑफ आइसोबार, यानी कि इन दोनों का एटॉमिक मास का वैल्यू जो है वो कितना है, सेम सेम है, 40 है इसका और 40 है इसका भी, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, आइसोबार हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आइसो मीन्स सेम एंड ए फॉर एटॉमिक मास, ऐसा एलिमेंट जिसमें उसका एटॉमिक मास सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में आइसोबार है। टॉप में क्या होता था, आइसो मीन्स सेम और पी फॉर प्रोटॉन। अब आते हैं आगे आइसोटोन में। तो आइसोटोन में क्या होगा, N4 यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन। आइसो मीन्स सेम एंड N4 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। इसीलिए ये तीनों वर्ड हाईलाइट किया गया था क्योंकि इसी तीनों वर्ड से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या लिख लेते हैं, आइसोटोन। आइसो मीन्स क्या हो जाएगा, सेम, और N4 यहाँ पे क्या चला जाएगा, न्यूट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेम क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। अब इसका अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का हम लोग एग्जांपल बहुत बार देख चुके हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन लिखते हैं। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ लिखते हैं कितना 7। अब इसका जो एटॉमिक मास है वो होना चाहिए 12, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया, क्योंकि ये कार्बन का एक आइसोटोप है, और कार्बन का एक आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक मास बढ़ भी सकता है। तो ये कितना है, C का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास कितना है 13। और अगर हम आते हैं कहाँ, नाइट्रोजन में, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और ये एक्सेप्शन होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑड होते हुए भी 2 टाइम्स करके 1 ऐड नहीं करना होता है, उसी तरह से 2 टाइम्स करके सिर्फ लिख देना होता है। तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। लेकिन यहाँ पे ना नंबर का कॉन्सेप्ट है ना मास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉन्सेप्ट है न्यूट्रॉन का, यानी कि अगर दोनों का आपस में सेम न्यूट्रॉन आता है तभी इन दोनों को हम आइसोटोन कहेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि N बराबर क्या होता है, A माइनस Z, यानी कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना पड़ता है। अब यहाँ ये चीज हुआ क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो Z होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू P प्लस N। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P, और P के जगह पे हम लोग Z लिख सकते हैं, क्योंकि P यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो N बराबर क्या निकल के आता है, A माइनस Z, यानी कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में एक बार देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल के। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ मास में से जब हम एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, यहाँ पे इक्वल टू में कितना आएगा 13 माइनस 6। तो इसके लिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 7, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 14 माइनस 7, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 7, यानी इसमें भी 7 और इसमें भी 7, दोनों में न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो सेम सेम है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन के बारे में, तब तक आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले आइसो इलेक्ट्रॉन को। आइसो इलेक्ट्रॉन 2 वर्ड से मिल के बना है, आइसो एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख लेते क्या, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम,
और इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। यहाँ पे अभी तक जितना भी चीज हम लोग देखे थे, चाहे वो आइसोटोन हो, आइसोटोप हो, आइसोबार हो, जो भी हो, ये सब जो था वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से रिलेशन रख रहा था। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें भले ही आइसो है, लेकिन ये दोनों से रिलेशन नहीं रखता है, ना ही एटॉमिक मास से और ना ही एटॉमिक नंबर से। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या है, ये सिर्फ रिलेशन रखेगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे एग्जांपल से जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, Na+ और F-। यहाँ पे हम लोग क्या लिए, नियॉन है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमको इन तीनों में देखना है कि ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। तो नियॉन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 10, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। जब इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसीलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, 10। तो प्रोटॉन जितना उतना ही कितना होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 10। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला, 10। अब हम आते हैं Na+ में। Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि P=Z। यहाँ P क्या है, ये है प्रोटॉन, और Z क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक नंबर बोले या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, बात बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी कितनी हो जाएगी, 11। 11 हो जाएगी क्या, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्या है, आयन है, और कैसा आयन है, पॉजिटिव है, यानी कैटायन है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आ चुका है, उतने इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर चुका है। कितना पॉजिटिव चार्ज है इस पे, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर +1 चार्ज है। इसका मतलब कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बच गया, E=11, और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसीलिए इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बच चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब Na+ में मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हम आते हैं F- में देखने के लिए। तो F- में हम लोग को पता है, फ्लोरीन का पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अभी तक कितनी थी, 9। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज चढ़ गया। माइनस का आना मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, और एक माइनस है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पे इस बार हम लोग क्या करेंगे, E=9 + 1। अब ये +1 इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पे एक माइनस चार्ज हमको दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, गेन किया है। यहाँ हम -1 इसीलिए किए थे क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज हमको दिखा रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो जैसे जैसे लॉस होता है वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वैसे वैसे उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्लस किए, इलेक्ट्रॉन आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 9 + 1 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये तीनों पेयर जो है वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आप किसी कंपाउंड में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उस कंपाउंड का दोनों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए CO दे दिया, NO+ दे दिया, तो इन दोनों में अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का जो क्या ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या लिए थे, CO और NO+, ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, यही चीज हम लोग को चेक करना है। तो C का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8। तो टोटल इस दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं NO+ में। तो N के पास अभी अभी हम लोग क्या देखे, 7 इलेक्ट्रॉन होता है N के पास, और O का प्लस कर दिया गया है, यानी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से वो एक लॉस कर दिया होगा। अब प्रेजेंट में उसके पास O+ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कल तक O+ अगर हम लोग लेते थे तो उसमें प्रोटॉन कितना होता था, 8, इलेक्ट्रॉन भी कितना होता था, 8। लेकिन अब उसके प्लस आने के कारण
उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 + 7 यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। यानी ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। समझ में आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बोले या फिर बोले कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सा पेयर है, इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। आइसो मीन्स सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कितना तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।